दोस्तों, ज़ैली दरा तहकीक बराए खजूर जंग, यहाँ पे हमने मुलाकात की है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा, साइंटिफिक ऑफिसर हैं, और उनसे खजूर के बारे में चंद सवालात किए हैं। उम्मीद है कि आपको जवाब सुन के या उसका आंसर लेके बहुत फ़ायदा होगा कि खजूर जो है वो गुठली से या शक्कर से उगानी चाहिए, और बाग जो है वो कब लगाना चाहिए, कौन सा मौसम हो, और उसमें शक्कर जो हैं वो कब फल लेगा शक्कर, अगर उस शक्कर को लगाते हैं। साइल क्या है उसकी, शक्कर की कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी में केयर क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट क्या है पौधों की, ये सारे सवालात आइए उनसे पूछते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सहीउल नस्ल सही प्लांट जो हैं वो कैसे बनते हैं, या क्या प्रेफरेंस है इनकी, क्या कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम अब्दुल रशीद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टेशन पे तशरीफ़ ले आए और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी। जी, उसमें सहीउल नस्ल के हवाले से ये है कि इसके जो आम तौर पे हमारे ज़िम्मेदार भाइयों के अंदर एक ज़हन में ये बात पाई जाती है कि इसकी गुठली से लगाया जा सकता है। गुठली से जो लगाए हुए पौधे हैं वो आम तौर पे ज़्यादातर नर पौधे निकलते हैं। अगर वो मादा निकल भी आएँ तो वो सहीउल नस्ल से मुराद ये है कि वो जो एक्चुअल प्लांट आपका था उसकी तरह का फल उस पर नहीं लगेगा, वो कोई मुख्तलिफ़ किस्म का लगेगा। अब आपके सवाल की जवाब कि सही नस्ल पौधे बेसिकली वो होंगे जो कि हम असल पौधे के साथ जो ज़ेर बच्चा या शक्कर जिसे हम कहते हैं वो उसमें से डिटैच करके निकालते हैं। अब उसके डिटैच करने के अंदर उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, उसका एक अपना 15 से 20 किलो उसका वज़न होना चाहिए, और उसके साथ उसकी अपनी जो जड़ें हैं वो बन चुकी हों। और फिर उसके निकालने के लिए एक तजर्बाकार आदमी, जो कि हमारे पास एक लोहे का राड होता है जिसको हम सबल कहते हैं ना, उसका होना ज़रूरी है। आम तौर पे लोग उसको कस्सी वगैरह से निकालते हैं जिससे पौधे वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो और उसके अलावा फिर अगला सही है कि जब हम एक मिसाल के तौर पे हलावी का एक पौधा है, जब उसके साथ जो ज़ेर बच्चा हम निकालेंगे तो वो हलावी ही निकलेगा। अगर अखरोट का है तो अखरोट का ही निकलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है खजूर में आप उसके लिए ज़ेर बच्चा या शक्कर का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ये बताएं कि नए बागात जब खजूर के लगाए जाते हैं तो कौन सा मौसम बेहतरीन है, और कब लगाते हैं, मतलब 2 बार लगाते हैं, 1 बार लगाते हैं, प्लीज़ रोशनी डालें। ये खजूर के जो बागात हैं ये 2 मौसम में लगाए जाते हैं। एक मौसम है मार्च अप्रैल का और दूसरा है अगस्त सितंबर का। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोशिश करें अगस्त सितंबर में लगाएं, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद जो मई जून का महीना आता है वो बिल्कुल उसके अंदर ड्राई कंडीशंस होती हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके साथ जब पौधों की पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, उस वजह से पौधे के मरने का चांस ज़्यादा होता है। जबकि अगस्त सितंबर के अंदर बारिशें शुरू हो जाती हैं, हवा में नमी होती है और पौधे की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो कदरें कम होती है, जिसकी वजह से हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप अगस्त सितंबर के अंदर नए बागात लगाएं। और ये बताएं कि ये जो जब हम शक्कर से लगाते हैं जी तो उसकी कितनी उम्र हो, या वज़न या उम्र जी बता दें, और वो कब फल देगा। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन उससे पौधे का कम से कम 15 से 20 किलो उसका वज़न हो, और वज़न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ अहम है वो है उसकी अपनी फीडिंग रूट्स, जड़ें उसके साथ हों। अगर वज़न थोड़ा कम भी हो जाए तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन जड़ें साथ होना ज़रूरी है। एक और दूसरा आपने बताया कि कुछ सवाल किया कि कब इसका फल आएगा। उस फल के लिए ये है कि जब तकरीबन ये आप लगाएंगे 2 से 3 साल का बच्चा लगाएंगे तो कम से कम ये 2 साल आपका लेगा फल लेने के लिए। वो भी इस सूरत में जब आप इसकी तमाम ग़िज़ाई और कल्चर प्रैक्टिसेस को पूरा करेंगे। अच्छा, ये लगाते किस तरह है शक्कर को, कोई ख़ास एहतियात की ज़रूरत जी होती जी है, और बिल्कुल केयर क्या करनी चाहिए। यकीनन इसके लिए सबसे पहले जब भी हमने नया बाग लगाना है तो उसके लिए हमें 3 मुकाब फुट का एक गड्ढा खोदना है, और फिर उसमें से जो सबसे एक ऊपर वाले फुट की मिट्टी होती है सबसे सफ़ेद होती है, उसको हमने अलहदा कर लेना है, और जबकि जो नीचे वाले 2 फुट वाली मिट्टी है उसको अलहदा कर लेना है। फिर उसके बाद हमने एक अमेज़ा बनाना है। उस अमेज़े के अंदर गोबर की गली सड़ी खाद, और दूसरे नंबर पे बल, और तीसरे नंबर पे जो मैंने आज किया है कि जो 1 फुट वाली ऊपर वाली मिट्टी है, आपने इन तीनों को मिक्स करके उस गड्ढे को भर देना है। फिर आपने उसको ओपनली पानी लगाना है ताकि वो अच्छी तरह मिट्टी बैठ जाए बेसिकली। फिर जब आपने पौधा लगाना है तो पौधे को लगाने से पहले आपने जो मैंने बताया था कि ज़ेर बच्चा अलहदा करना है, उसको सबसे पहले आपने फंजीसाइड कोई भी ले लें, उसके अंदर डिप कर लें ताकि कोई उसके अंदर फंगस वगैरह है तो वो मर जाए।
फिर उसके बाद पौधे को लगाने के बाद इसके अंदर दीमक का बहुत ज़्यादा मसला आता है ना, और आपने तकरीबन हर 15 दिन बाद कोशिश करना है कि 2.5 ml फी लीटर के हिसाब से आपने इसको दीमक के अंगेज़ को, दीमक को अद्वियात में से कोई भी है वो आपने इसको फ्लड करनी है जी। ठीक हो गई। अच्छा, ये पौधा लगाने के बाद क्या तदाबीर करनी चाहिए कि ये मतलब सही तरह उग जाए या ग्रो हो जाए, जी कोई मसला ना हो? जी खजूर के पौधे को इसके बाद लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आमतौर पे लोग इतनी तवज्जो इस पर नहीं देते। इसके लिए हमें पूरा 1 साल एहतियात करना पड़ती है, कम से कम 1 साल पूरा। पहले ही सर्दियों से भी बचाना है और गर्मियों से भी बचाना है। अब जो पौधे हम अगस्त सितंबर में लगाएंगे उसके अंदर बारिशें होनी है, तो उसके लिए जैसे ही पौधा लगाएं आप उसको फ़ौरन खजूर के पत्तों या तनों के चावल की पराली के साथ उसके पौधों को ढाँप दें, ताकि उसके अंदर जो गाचे के अंदर पानी ना जाए। फिर इसके बाद जब मौसम थोड़ा मुतदिल हो जाए तो उसको उतार दें, फिर दोबारा शदीद सर्दी आने पर इसको दोबारा ढाँप दें। इसी तरीके से आपने इसको पहले साल शदीद सर्दी और शदीद गर्मी दोनों से बचाना है, कवर करके, जब तक इसकी अपनी नई जड़ें नहीं बन जाती। अच्छा, इसकी जो सॉइल कैसी होनी चाहिए और पानी की क्या ज़रूरियात है? जी, बड़ा अहम सवाल किया आपने जी। खजूर एक सख्त जान पौधा है। आमतौर पे ये हमारी जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक साइड है, एक मसाइल वाली ज़मीन, उनके अंदर भी हो जाता है, लेकिन ये कतन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ज़मीन में और प्रॉब्लमेटिक साइल में सेम होगी। इसके लिए अच्छी मैला ज़मीन होगी, उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन इसको जहाँ पे बाकी दूसरे फसलें हैं, मसलन सिट्रस है, आपका मैंगो आम है, वो नहीं उगाया जा सकता, उन ज़मीनों के अंदर भी ये उगाया जा सकता, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि एक मैला ज़मीन में होगी। और दूसरा सवाल आपने किया पानी की ज़रूरत। आम तौर पे लोग इसको समझते हैं ये सराई पौधा है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ही एक गलत नज़रिया है। बेसिकली ये इसको हम कहते हैं ट्री ऑफ ओसिस। ओसिस का मतलब है कि नखलिस्तान या रेगिस्तान का वो इलाका जिस जगह पे पानी मौजूद होना। तो बेसिकली ये वाटर लविंग प्लांट है। इसके बारे में एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका जो सर है वो धूप के अंदर हो और जो पाँव है उसके मिट्टी में हो। इसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत होती है। गर्मी के अंदर कम से कम आपको 15 दिन बाद और सर्दियों में 1 महीने बाद पानी लगाना होता है। दोस्तों, आने वाले पार्ट में इंशाल्लाह आपको पोलिनेशन और उसके लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो और उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे ऑपरेट करना है और कब और किस मौसम में कब करना है, ये पूरी डिटेल है।